हेलो बच्चों, आप सभी का शिक्षा ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के 10th के एग्ज़ाम के पेपर्स चल रहे हैं, उसमें मैथ्स का सेट ए है ना, मैथ्स का सेट ए का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। आज इस प्रश्न क्वेश्चन पेपर से मैं आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो और सत्य असत्य के जो प्रश्नों के उत्तर है उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो ये सेट ए का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है उसका लिखा हुआ है बिंदु 2-3 किस चतुर्थांश में है ना। तो इसका आएगा चतुर्थांश। 2-3 किस चतुर्थांश में होगा? तो चतुर्थांश में होगा। बहुपद x² प्लस x माइनस 12 के शून्यकों का योगफल होगा। योगफल क्या होता है? माइनस बी बटा ए। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है योगफल क्या होता है? माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए जब हम करेंगे तो क्या आएगा? -1। तो इसका आंसर नंबर -1 ये सही आंसर है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, है ना। वर्ग समीकरण x² माइनस x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का हल है। जब हम इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा -2 ओके। चौथा नंबर, r त्रिज्या तथा h ऊंचाई वाले शंकु का आयतन होता है। शंकु का आयतन का सूत्र मैंने आप लोगों को बताया है, क्या होता है? 1/3 पाई r² h। ठीक। पांचवा नंबर, सेक स्क्वायर 45 का मान होगा। सेक स्क्वायर 45 का मान क्या होता है? सेक 45 का मान क्या होगा? √2। जब आप उसका स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा? 2। तो इसका ऑप्शन नंबर जो स है वो इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर स 2। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में जो पहला हमारा रिक्त स्थान है वो है दो वृत्त सर्वांगसम कहे जाते हैं यदि उनकी खाली स्थान बराबर हो। क्या बराबर होना चाहिए वृत्त को सर्वांगसम होने के लिए? उसकी त्रिज्या। ठीक है, इसको फिल इन द ब्लैंक्स में जो पहला प्रश्न का उत्तर आएगा वो आएगा त्रिज्या। दूसरा प्रश्न है, आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को एक पहचान संख्या दी जाती है जिसे खाली स्थान कहते हैं। इसमें आएगा पैन, जिसे हम परमानेंट अकाउंट नंबर भी कहते हैं या स्थायी खाता संख्या भी आप लिख सकते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो ये त्रिकोणमितीय समीकरणों का है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। किसी रैखिक समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होते हैं तब रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। अनंत अनेक हल होने पे रेखाएं क्या होती है? संपाती। चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 90 अंश हो तो उसका सम्मुख कोण क्या होगा? भाई टोटल कितना होता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का? 180 अंश। एक कोण 90 अंश दिया, दूसरा कोण भी क्या होगा? 90 अंश। तो चौथा नंबर रिक्त स्थान की पूर्ति करो में जो सही आंसर है वो है 90 अंश। ठीक है, तो ये आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं सत्य असत्य। सत्य असत्य लिखिए। कार्तीय अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, ये सत्य है। यदि x अनुपात y अनुपात z हो तो y को मध्यानुपाती कहते हैं। बिल्कुल y मध्य में है तो इसका मध्यानुपाती ही हो कहेंगे इसे, तो ये सत्य है। यदि n अवयव है कैपिटल N का तब 2n+1 सदैव सम संख्या होगी, ये क्या है? असत्य है। एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, ये सत्य है। दो समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांगसम होते हैं, ये भी सत्य है। तो मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया था मोस्टली वही सब प्रश्न आए हैं। प्रश्न पेपर बहुत ही ईजी है और इसके जो बाकी के जो प्रश्न हैं ये सब भी बहुत ज़्यादा ईजी है, जो हम लोग सभी पढ़े हुए हैं और मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से कराया है। जो जो प्रश्न किए थे वही सब आया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया होगा और इस सेट में आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर को हल किया होगा। तो ये क्वेश्चन पेपर 10th का सेट ए का क्वेश्चन पेपर था। आगे हम लोग देखते हैं सेट बी का, है ना। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के रायपुर के सेट मैथ्स का पेपर है, सेट बी 2025 का। इसका हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो और सत्य असत्य को हम लोग हल करेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न है, ये हमारा सेट बी है। ठीक है, सेट बी का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। तो पहला प्रश्न है, साइन स्क्वायर 45 का मान होगा। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। उसका स्क्वायर कर दें कितना आ जाएगा? 1/2। तो इसका ऑप्शन नंबर द
है ना, चौथा वाला ऑप्शन जो है 1/2 ये सही आंसर है। बिंदु -3 2, बिंदु -3 2 किस चतुर्थांश में होगा? ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं यदि QX इज इक्वल टू 2x² - 3x + 5 हो तो Q 0 का मान होगा। तो जब हम x की जगह 0 का मान रख देंगे तो ऑप्शन नंबर जो डी है 5 वो इसका सही आंसर है। द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल होते हैं, द्विघात समीकरण के कितने अधिकतम मूल होते हैं? 2। ये मैंने आप लोग को करवाया था। शंकु का आधार होता है क्या, उसका कैसा होता है शंकु का आधार? वृत्ताकार। तो उसका ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में जो पहला प्रश्न है, उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास। इसका सही आंसर व्यास है। साइन 1 - साइन स्क्वायर 90 डिग्री - थीटा का मान होगा, है ना। तो इसका आपको क्या लिखना है? 1 - साइन 90 डिग्री साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या हो जाए? इसको हल करोगे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा, है ना। तो क्या लिखना है? साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा है चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 105 अंश हो तो उसके समूह कोण होंगे, तो उसका समूह कोण कितना होता है चक्रीय चतुर्भुज का? 180 अंश। 180 में से 105 अंश घटा दो तो कितना बच जाएगा? 75 अंश। ठीक है, तो इसका 75 अंश सही आंसर है। शिक्षा उपकर खाली स्थान की राशि पर लगाया जाता है। शिक्षा उपकर किस पे लगाया जाता है? देय आयकर। इसको क्या लिखोगे? देय आयकर पर लगाया जाता है। चौथा नंबर प्रश्न है, 5वां नंबर सॉरी, यदि किसी रैखिक समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है तब रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी। रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी। इसके बाद हम लोग सत्य असत्य पे देखते हैं। सत्य असत्य, ये मैं आप लोगों को सेट बी का प्रश्न पेपर हल करा रहा हूँ। सत्य असत्य, दो विषम संख्याओं का योग सदैव विषम संख्या होता है, ये क्या है? असत्य है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये सत्य है। सावधि जमा खाता में आवर्ती जमा खाता की तुलना में कम ब्याज मिलता है, यह असत्य है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं, ये सत्य है। यदि A अनुपात B अनुपात C हो तो B को तृतीयानुपाती कहते हैं। तो B तृतीयानुपाती नहीं है, B मध्यानुपाती है, तो ये भी असत्य है। बाकी इसमें के सभी प्रश्न बच्चों बहुत ही ईजी आए हुए हैं। मैं आप लोग को रेगुलरली ये सब पढ़ाया हुआ हूँ और आप लोग को बिल्कुल बता चुका हूँ कि ये सब प्रश्न आएंगे और वही सब प्रश्न आए हैं। बहुत ईजी प्रश्न पेपर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों का क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छे से बना होगा और आप लोगों बहुत अच्छे इसमें अंक लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो आपके लिए ये जानकारी उपयोगी है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल पर कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।